अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनद नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत, ज़ी मर्तबत सामईन किराम, मेहमानान गिरामीउल मर्तबत, यकीनन मेरे तो कबल फ़ख्रुस्सादात ख़तीब पाकिस्तान हज़रत किबला अल्लामा मौलाना पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहिब बुखारी खिताब फरमा रहे सन। इंतज़ामी मामलात की वजह तो बार बार खिताब का रुकना और बार बार करना यकीनन बोलन वाले बंदे वास्ते डिस्टर्बिंग का सबब है, लेकिन मेहमान दी तकरीम हर एतबार नाल करनी चाहिए। मैं भी कोई लंबी गुफ्तगू दा इरादा नहीं रखता, मैं मिजाज रखता वक़्त दा बहुत पाबंद हाँ, मगर क्योंकि 12:15 हो जाए अज दा खूबसूरत प्रोग्राम सालाना उर्स पाक की तकरीब है। इलाका भर दे उलमा मशाइख अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं और जेड़े आप इस प्रोग्राम दे मुंतज़मीन हैं, मैं दुआ गो अल्लाह ताला उन्हां दे मालो जान च खैर बरकत नसीब फरमाए। हाफिज़ शान साहब साढ़े राबते च रहे और मैं हाजिर हाँ। अब आप जिस दौर च मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं, पूरी तवज्जो दा तालिबा थोड़ी जी गुफ्तगू जनाब मेरे तो बाद, क्योंकि 2 मेहमान अजे और भी बाकी ने, तो मैं ज़्यादा लंबी इरादा नहीं रखता। मैं और तुसी जिस दौर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये इंतहाई खौफनाक ज़माना जा रहा है। हर तरफ बेदीनी, बदआमाली और बदअकीदगी और बेहयाई दे तूफ़ान बरपा ने और बिलखुसूस अहले इमाम दे खिलाफ रोज़ाना नई तो नई साजिश की जा रही है। पूरी तवज्जो जनाब, मैं मेहमान हाँ थोड़े तो कुछ नहीं मंगदा, सिर्फ तवज्जो मंगदा। लेकिन इस दौरे बातिल दे अंदर जाम दे डाकू कम हैं, इहदी आवाज़ बिल्कुल सादा कर दियो, और इमाम दे डाकू ज़्यादा हैं। लेकिन मैं हदीस शरीफ तो अपनी बात का आगाज़ करना। नबी रहमत आका नेमत ने फरमाया, क़यामत दे करीब फितने ज़मीन ते इंज आवैसन जिवें बारिश की कतरियां की तादाद हुंदी, हर तरफ फितने होणगे। या रसूल अल्लाह, उस वक्त ईमान किदा बचेगा? मैं आहिस्ता बोलना है, तुसी भी आहिस्ता सुन लेना। सरकार ने फरमाया, उस वक्त ईमान उदा सलामत रहेगा जिदा ताल्लुक अहले हक नाल कायम रहेगा। फरमाया ईमान उदा सलामत रहेगा जिदी निस्बत, नाता, रबत, रिश्ता अहले हक नाल कायम रहेगा, यानी उलमा और सूफिया। और इस दौर सोहबत का बड़ा असर है। अगर सोहबत अच्छी होएगी तो ज़िंदगी का मिजाज अच्छा बन जाएगा, अगर सोहबत पलीत हो जाएगी तो पूरी ज़िंदगी गंदा हो जाएगी। सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छे इंसान की सोहबत इंसान को अच्छा बना देंदी और बुरे इंसान की सोहबत इंसान को बुरा बना देंदी। बल्कि मैंने एक बड़ी खूबसूरत गल याद आ गई। हज़रत मालिक बिन दिनार ने अपने भांजे को नसीहत करके फरमाया, या मुगीरा, ओ भाई जी पानी पूनी बाद च मेरा ध्यान पहले, या मुगीरा उन्जुर कुल्ला अखिन लका व साहिबिन लका व सिद्दीकिन लका व अखिन लका। ऐ मेरे बेटे, अपने दोस्तों पे नज़र रख, अपने भाइयों पे नज़र रख, अपने सजना ते नज़र रख। अगली गल बहुत डाढ़ी है जिदा मैनू भी लुत्फ आएगा। फरमाया, क्या तेरे सजना की सोहबत की वजह तो तैनू कोई दीनी नफ़ा है? पूरी तवज्जो, जिनसे तेरा ताल्लुक है, जेड़ा तेरा पीर है, पंजाबी च कह दीजिए, जेड़ा तेरा बेली है, जिदे नाल तेरी यारी है, जेड़ा तेरा सज्जन है, जेड़ा जिदे नाल तेरी मोहब्बत है, क्या उनकी मोहब्बत की वजह से तुम
तुम्हें कोई दीनी नफ़ा है? अगली गल फ़कीर वड्डी गल करता है। आपने फरमाया अगर तेरे दोस्त की सोबत की वजह से तुम्हें दीनी नफ़ा नहीं है तो वो तेरा दोस्त नहीं दुश्मन है और तुम्हें कुफर तक ले जाएगा। तो फरमाया दोज़ख तेरा मुकद्दर बन जाएगा। ते अगर तेरा ताल्लुक होया दाता साहब नाल, सिर्फ सुन्नी बंदे नूं बोलने की इजाजत है ना जनाब। अगर तेरा ताल्लुक नफीस होया और तेनू दीन की तरफ रगबत की थी ते फरमाया उस सोहबत की बरकत की वजह तो अल्लाह तेरे जाहिर नू भी पाक कर देगा, खुदा तेरे बातिन नू भी पाक फरमा देगा। और एक बुजुर्ग ये तो लहदा उनवान है ना, फकीर दे ते गल करे ते रात गुजर वैसी। एक बुजुर्ग मेरा हाफजा खता कर रहा है, मैंने नाम याद नहीं, रब दे घर काबे जाके दुआ करते सन, या अल्लाह मेरे सजना नू ठीक रखी। इस तो पंजाबी मैंने कोई नहीं सौखी आती। या अल्लाह मेरे सजना नो ठीक रखी। मुरीदा क्या पीर जी गल तुसी सजना दी करते हो, बच्चे भी नाल ने उन्हां दी दुआ नहीं मंगते, पुत्रा दी दुआ नहीं मंगते, अपनी बरादरी दी दुआ नहीं मंगते, सजना दी दुआ क्यों मंगते हो? फिर वड्डी गल कर दी। फरमाया मेरा ज्यादा वक्त अपने सजना च गुजरदा है, वो ठीक रहणगे मैं भी ठीक रहांगा। बस सोहबत नफीस रखनी। अगर सोहबत राफसी न रखोगे तो राफसी बन जाओगे। खारजी नाल ताल्लुक होएगा तो फिर वो सोहबत की वजह तो नहुसत पैदा हो जाएगी। हजरत इमाम गिजाली कितना बड़ा आलिम है, हजरत इमाम गिजाली पर आप दी गल सुनो तो हाथ ठर वैसी। हजरत इमाम गिजाली ने फरमाया सोहबत असर रखती है तो कई चवल किस्म के बंदे हर दौर च होंदे ने। एक जाहिल आदमी हजरत इमाम साहब दे कोल आके आंदा सोहबत असर नहीं रखती। आपने फिर एक मिसाल दी, सुनो। फिर आपने फरमाया अगर अग दा भांबड़ होवे ते इंसान दामन बचा के भी रखे ते ओ कपड़े ते कोई ना कोई तिनका अग दा गिर जांदा है और कपड़े जल जांदे ने। ओ मुनाफिक बेदीन वलियां दा दुश्मन सी, ओ घर गया ते उन्हें अग जलाई, कपड़े बचा के रखे ते वापस आके आंदा मेरे कपड़े कोई नहीं सड़े। हुण भी जे तुसी चुप रहे तो मैनू दुख होना है। इमाम साहब ने फरमाया चुप है, कपड़े तो नहीं सड़े, सेका तो लगे ना। भावें तेरे कपड़े नहीं सड़े पर सेका तो लगे ना। गुस्ताख की सोहबत की वजह तो ओदी नहुसत तेरे वजूद ते आएगी। बेदीन बेहया मुर्तद बदअकीदा राफसी खारजी तफसीली नासबी हर तरफ दा ए गंदा आदमी जदों इहदी सोहबत च बैठोगे बातन पलीत होएगा। ते जे ताल्लुक होवे दाता अली नाल, मेहरे अली नाल, गौसे जली नाल, इमाम अहमद रजा नाल, नारे लाई था यार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सोहबत असर मैं फिर जनाब आप पीछे शुरू हो जाने। सोहबत असर शुगल मेला नहीं हो रहा जनाब, महफल को ठट्ठा मजाक नहीं। साल बाद तुम इकट्ठे हो, पैगाम फकीर देना चाहता है। सोहबत असर रखती है ते जे पलीत की सोहबत असर रखती है ते अल्लाह दे वली की सोहबत। एक पंजाबी का जुमला है हकीकत ते मबनी। उन्होंने ने जी नजरे बद हो गई। मैं कहा जे तेनू बद की नजर लग सकती है, सोहबत असर रखती है। और कुरान ने बाकायदा इस पूरे ज़ाब्ते को बयान कर देता। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। उलमा मौजूद हैं, तफसीर मजहरी इस तो अलावा तमाम मुफस्सिरीन किराम ने इस बात पे कलाम शुरू कर देता। और क्या डाढ़ी गल की थी। फरमाया कुरान की एक आयत में जब दो हुक्म आए और इकट्ठे आए, दोनों फर्ज हैं। मैं थोड़ी जी मिसाल देना, अगर मेरा जवान जागदा है, मैं वक्त जाया करने वाला नहीं है, पूरी तवज्जो। फरमाया युकीमून अस्सलात व यूतू ज़कात, नमाज कायम कर और ज़कात दे। जिवें नमाज फर्ज है बहुत मेहरबानी, एवें ज़कात फर्ज है। कुरान दा दूसरा मकाम वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। फरमाया अल्लाह दी इबादत करो, माँ बाप नाल हुस्ने सलूक करो। जिवें इबादत फर्ज है एवें माँ बाप दे नाल हुस्ने सलूक करना फर्ज है। कुरान दा तीसरा मकाम है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आयत एक के हुक्म दो है। फरमाया अल्लाह तो डरो और वसीला तलाश करो। जिवें अल्लाह तो डरना फर्ज है
इवें वसीला तलाश करना भी फर्ज है। हुण वो ही बोलेगा जिहदी दादी सुन्नी हुई। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनु मास सादिकीन, अल्लाह तो डरो ते अल्लाह वालियां दे नेड़े हो जाओ। रब्बे काबा दी कसम है, जिवें अल्लाह तो डरना फर्ज है इवें वली दी बारगाह च बैठना भी फर्ज है। कुरान दा असूल है, कुरान मुतालबा कर रहा। और साढ़े नजदीक मैं क्योंकि बंदे वेख के तकरीर नहीं करता भी केड़ा किवें बैठा, नहीं, फकीर अपनी गल करता है। अब हुण अगला सवाल है भी वो पाक कौन है, सादिक कौन है, पीर कौन है? कुत्ते लड़ाना पीर दी अलामत निशानी साढ़े नाल दा बोले। कुत्तियां वाला सुनिया दा पीर, मेले वाला सुनिया दा पीर, जनानियां दे नाच कराने वाला सुनिया दा पीर, लक्की रानी वाला सुनिया दा पीर, तेरा मेरा पीर। आज मिर्जे जैसा जालिम भी भौंकियां दा बाबे शाही कोई नहीं। मैं कह तू बाबे वेखे ही कोई नहीं। कुत्ते लड़ाने वाला साडा बाबा नहीं, गोलड़े दा मेहर अली साडा बाबा। हाँ, भंग पीने वाला साडा बाबा नहीं, लाहौर दा दाता साडा बाबा। हुण भी वही बोले जी तबीयत बोले, ओए मेले करवाने वाला साडा बाबा नहीं, अजमेर दा मोइनुद्दीन साडा बाबा। वली कौन है? वली कौन है? वली का तारुफ यह नहीं है कि दाबा वली सी, इहदा दादा वलायत एक अपनी शय और वाहबिश है, अल्लाह अपने फजल से अता करता है। यह भी अलहदा उन्वान है कि विलायत कसबिश है या वाहबिश है। लेकिन ज़हन में रखना, सबसे पहले फरमाया जो वली होगा गुस्ताख नहीं होगा। मैं पंजाबी का तर्जमा कर दिया, जो वली होगा फरमाया वो सुन्नी होगा। वली की दूजी अलामत है, फरमाया जो वली होगा जाहिल नहीं होगा। वली की तीजी अलामत है, फरमाया जो वली होगा फासिक नहीं होगा। हुण भी सारे बोलिया जे, फरमाया जो वली होगा बैठा तो नौशहरे विरका च होएगा, पर ओदा सिलसिला मदीने तक मुत्तसिल मुस्तफा नाल नजर आ जाएगा। जो वली होगा गुस्ताख, बदअकीदा, जाहिल, फासिक, ओदा सिलसिला मेरे नबी नाल मुत्तसिल होगा, वही वली होगा। और ये दीन डिमांड करता है हमसे, ये दीन चाहता है। अगर आप दा मिजाज इजाजत देवे तो कोई हदीस शरीफ वाल सफर ना कर लीजिए जनाब। सिर्फ 5 हदीसां फकीर सुनाएगा। पहला फरमान, फरमाया इज़ा राइतुमुल अब्दा युता ज़ुहदन। पढ़ा लिखा जवान तवज्जो करे भाई, अब वक्त जाया कर नहीं कर सकता मैं, मेरी अपनी मजबूरी है। फरमाया इज़ा राइतुमुल अब्दा युता ज़ुहदन फिद दुनिया फक्तरिबहु। फरमाया जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, ए मैं जरा समझाने लगे। फरमाया जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, फक्तरिबहु, फरमाया ओदे नेड़े हो जाओ। अल्लाह दे वली, वली कौन है? फरमाया जो दुनिया में रहे पर उसके वजूद में दुनिया ना रहे, ऐसा बंदा जो दुनिया से बेनियाज हो जाए। फरमाया ओदे नेड़े हो जाओ, मिलेगा कि? फरमाया तन भी पाक हो जाएगा, मन भी पाक हो जाएगा। हदीस नंबर, मैं ऊंची सुनना, 2 हदीस सुना रहा हूं, कट्टा वजह नहीं है। और ये हदीस है मेरे रसूल की। फरमाया यक़ूल ला तुसाहिबु इल्ला मुमिनन। फरमाया जब भी सोबत इख्तियार करो मोमिन की करो, ताल्लुक बनाओ मोमिन से बनाओ, रिश्ता बनाओ मोमिन से बनाओ, दोस्त बनाओ मोमिन को बनाओ, सज्जन बनाओ मोमिन को बनाओ। लिया कुरान मेरे सिर ते रख, पीर बनाओ मोमिन को बनाओ। शरीयत का बागी मेरे नाल उन्हें ही बोलना है जिहड़ा साडे नाल दा। शरीयत का बागी पीर भावें हवा चुडे, शरीयत का बागी पीर नहीं है। फरमाया सोबत इख्तियार करो तो मोमिन की करो। हदीस नंबर 3, फरमाया ऐनल मुतहाब
मुतहाब्बूना बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। जेड़ा आंदा ना मैं कदे नहीं बोलिया तगड़ा हो जाए। सरकार ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, इज़ा समाउन फतरत, आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, कब्रां वाले कब्रां चों बाहर आएंगे। फिर फरमाया ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। कोई साया नहीं होएगा। पर जिन्हें दुनिया च रह के अल्लाह दे वलियां नाल प्यार किया, जिन्हें दुनिया च रह के अल्लाह दी वजह तो अल्लाह दे बंदियां नाल प्यार किया, फिर फरमाया ऐसे बंदे नूं अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अरश दा साया नसीब फरमा देवेगा। सोहबत असर, शुक्र है जनाब मेरे सामने बंदे पूरे हाजिर बैठे रहे। ये फकीर की सोहबत है, सबब नमाज है, रोजा है। ना ना सबब क्या है? फरमाया ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा, पर दाता साहब दा नौकर अरश दे साए च खड़ा होएगा। मेरा मेरे नालों बोले जरा सुन्नी है बिल्कुल। ख्वाजा साहब दा नौकर अरश दे साए। फरमाया जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत की, अल्लाह अपने अरश का साया नसीब फरमा देवे। कितनी हदीसें हो गई? फैसला कर लो यार, हैं? 5 तन दा सदका। मैं आपको बाजार की बात नहीं सुना रहा, कैमरा मेरे सामने लगा है, कोई अखबार नहीं है, कोई वाकया नहीं है, कोई टोटा नहीं है, हदीस है। और आज हमने 2 नंबर बंदों को, जब 2 नंबर बंदों के पीछे खड़े हो गए, फिर इमाम तबाह हो गया, फिर सब कुछ गया। पीर तो होता ही वो है जिदे हाथ उत्ते हाथ रहिए ते अभी पाक हो जाए, ते अभी पाक हो जाए। ओए चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां, ये तुहाडा मिजाज है तां पढ़ रहा मैं। चंगिया चंगिया भाई, चंगिया चंगिया नाल ला लो सारियां मुश्किलां जी, मुश्किलां आसान हो सन। ओए मुश्किलां, ओए मुश्किलां आसान हो सन। पर चंगियां विच सिफतां नजर दो आउंदियां, आदतां चंगियां ते शक्लां प्यारियां। आदतां बस इन्ना कुछ शेर ही बड़ा। मेरा दिन में तो शेर घट सुनावा ते हदीस पाक सुना दियां जनाब। फरमाया वजबत मोहब्बत थी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। वजबत मोहब्बत थी। आपको मेरा खिताब समझ आ रहा है? ये नहीं सवेरे कहना भी समझ नहीं आया, ना 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 ना। वजबत मोहब्बत थी लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाविरीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। पंजाबी सुनान लगा तो स्वाद नाल सुननी है। फरमाया ऐसे बंदे पे मैं रब की मोहब्बत वाजिब हो जाएगी। किदे थे? फरमाया जो मेरी वजह से मेरे बंदे की खिदमत करेगा, मेरी वजह से मेरे बंदे की मजलिस में जाएगा, मेरी वजह से मेरे बंदे की ज़ियारत करेगा। भाईजान आप लेट हैं, फकीर बिल्कुल हाजिर दिमाग है, आप फिर तवज्जो करें। फरमाया जो मेरी वजह से मेरे बंदे की मजलिस में बैठा, जो मेरी वजह से मेरे बंदे की ज़ियारत की, जिसने मेरी वजह से मेरे बंदे की खिदमत की, जो मेरी वजह से, वजह रब है
और शिरक की फक्की देने वाले जालिमों, तुहानू पता ही नहीं है की मैं कह रहा। तुम अकीदे वाले सुन्नत ते गल ना करे जे, वरना दलाइल साडे कोल बहुत। फरमाया जो मेरी वजह से मेरे बंदे की ज़ियारत करे, मेरी वजह तो मेरे बंदे की खिदमत करे, मेरी वजह तो मेरे बंदे की सोबत च बैठे, मेरी वजह तो मेरे बंदे की मजलिस इख्तियार करे, अल्लाह फिर पंजाबी उच्ची नहीं बोलना, सुन तवज्जो नाल लिया जे। फरमाया जेड़ा सजना नाल प्यार करेगा ना सज्जन हो जाएगा। ਇਹਦਾ तर्जमा को होर बनता तो आप वो भी कर लेने। वजबत मोहब्बती, ऐसे बंदे पे रब की मोहब्बत वाजिब हो जाएगी। हुण कर तर्जमा। फरमाया जेड़ा सजना कोल बैगा सज्जन बन जाएगा। क्यों? फरमाया जेड़ा मेरे वली की सोबत में बैठेगा खुदा का भी प्यारा बनेगा। मदीने वाले मुस्तफा सोहबत असर कोई नहीं रखती। अगर इजाजत दो तो एक हदीस तो अपन वजह और भी आउंदी। बहुत मजा आ रहा है मुझे जब मेरा जवान तवज्जो नाल सुनदा है। हुण बाबियां दा वेला नहीं अपना है। बड़ा वक्त हमारा गुजर गया, जाया हो गया, लेकिन खुदा का वास्ता है अब सुनो। मेरे नबी की हदीस ना हो, सही ना हो तो फिर मुजरम। अराबी हजूर की बारगाह में आया, कितना सोबत असर रखती है। और आके बन्ने होया हत्थां नाल आंदा है मदीने वाले मुड़ क्यामत कदों आउणी। उलमा मौजूद है, क्यामत कोई सौखे जे दिन का नाम नहीं है। सूरह इन्फितार नाज़िल हुई, सहाबा बेहोश हो गए। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत। सस्ता में नहीं आता। आप लाइट ना ले, हमें पूरी तकरीर लज्जत से सुने। इधर समा इधर समा इधर समा इधर समा फतरत वाइदल कवाकिब इंतसरत वाइदल बिहार फुज्जिरत वाइदल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। ये क़यामत है। ये क्या है? आसमान फट जाएगा, क़यामत है। तारे बिखर जाएंगे, क़यामत है। कब्रों वाले कब्रों से बाहर आएंगे, क़यामत है। माँ पुत्र से दौड़ेगी, क़यामत है। सवा नेज़े पे सूरज आएगा, ये क़यामत है। ओए तांबे की जमीन होगी, ये क़यामत है। 50,000 साल का दिन होगा, ये क़यामत है। पर साहबी आंदा हजूर हो कदों आएगी? कब आएगी क़यामत? अब मेरे नबी भी तो करीम थे ना, अपने गुलाम अल तक के फरमाया सजना क़यामत दा पूछते हैं, तैयारी तो हो सी जी। तैयारी की थी। हुण साहबी भी ये नहीं आख्या जनाब 2 सिलेंडर ने तो मैं जाना पिंडो पिंड। साहबी ने यह भी नहीं कहा कि हजूर मेरे को तो नमाज़ां पढ़ियां तो हज्जां पढ़ियां तो मैं तो ना। साहबी का जुमला सुनो और दिल वाली सुभान अल्लाह। हजूर ओ भाई मेरे तकना इत्थे तुसी वसते जे, इत्थे ये हदीस ना हो तो मैं मुजरम। अब साहबी और नमाज ना पढ़े हो सकता है? रोजा ना रखे हो सकता है? साहबी हो हज ना करे हो, ये नहीं हो सकता। पर इसका मतलब है साहबी के दामन में सब कुछ था, पर हजूर के सवाल के जवाब में मोहब्बत यार की सामने रख दिया है। हजूर इत्थे तुसी वसदे हो, रब रसूल की मोहब्बत है। अब मेरे नबी ने यह नहीं कहा उठ नमाज़ां नमूज़ां पढ़िया कर, साड़ी मोहब्बत ने तेनू की नफा देना है। सरकार क़यामत तक दे हर 2 नंबर बंदे नू फेल कर दिता। मेरे नबी फरमाया अच्छा साडा प्यार है, जा फिर अल मरउ मन मा अहब्बा यौमल क़ियामा। मैं मट्ठी बोलना है, तुसा उच्चा बोलना है। फरमाया फिर सुन लै, जेड़ा जिहदे नाल प्यार करेगा ना इत्थे
मैं दोबारा तुहाडी तवज्जो दा तालिब हां। फरमाया जिहड़ा इत्थे भी समझ नहीं आउंदी, जिहड़ा दुनिया च रह के जिहदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उहदे नाल होएगा। मैं दोबारा तुहाडे सामने अपने हथ बन के आना, नबियां नाल प्यार करे ते सुन्नी, सिद्दीकां नाल प्यार करे ते सुन्नी, शहीदां नाल प्यार करे ते सुन्नी, बदर वालियां दा प्यार करे ते सुन्नी, उहद वालियां नाल प्यार करे ते सुन्नी, खैबर ते करबला वालियां नाल प्यार करे ते सुन्नी, दाता अली नाल प्यार करे ते सुन्नी, मेहरे अली नाल प्यार करे ते सुन्नी। रब्बे काबा दी कसम असी राजी हां। क्यों? इत्थे भी पाकां दे नाल आ, उत्थे भी। हदीस खत्म। सरकार ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिससे हुण तुहानूं मैनूं नहीं पता तुसीं किहदे नाल करदे जे, जो जिससे। मैं व्हाट्सएप वाले प्यार की बात ही नहीं कर रहा, जो जिससे। बना राफजी को यार, खारजी को यार, तेरे पल्ले तीला नहीं रहना। फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। अगले जुमले हदीस के हैं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं दूर बैठा था, जब हजूर की ये अल्फाज मैंने सुनी तो मैं उठो उठिया तो इत्थे आ गया, तो हाथ बन क्या क्या काला आना सुन फमा फरहना बादल इस्लाम अशद्दा मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बारी फिर फरमाया जे की आखे दे हजूर। दो बंदे परेशान ने, उन्होंने अपना मसला है, फकीर का अपना मसला है। हजरत अनस हजूर के सामने आके तो फिर हाथ बने। हजूर एक मरतबा फिर दी लज्जत भी नहीं आई। सरकार ने फिर फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। और मैं वल्ला बिल्ला तल्ला कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। हजरत अनस कहते हैं काला आना सुन फमा फरहना बादल इस्लाम अशद्दा मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कलमा पढ़न तो बाद जेड़ा स्वाद अज आया ना अगे कदे नहीं आया। कवाली कर दी थी, तुहानू पता ही नहीं लग्या, तुहानू कोई पता नहीं लग्या, तुसी लेट हो गए। और दोबारा एक करी काला आना सुन। अनस फरमाउंदे ने फमा फरहना बादल इस्लाम अशद्दा मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कलमा पढ़ने के बाद बड़ी बड़ी खुशी मिली, पर जेड़ी खुशी आज मिली है ना, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। घर जाके बिस्तर ते सोचना है असी किदे नाल मोहब्बत करते हैं। क्या हमारी मोहब्बत अल्लाह वालों से है? ये क्या हुआ कि कुछ इल्म का जालिम आदमी 10 मिनट का क्लिप बना के हमारे बच्चे का ईमान मुतजलजल कर दे। एडे होले तो नहीं, हाँ मां तो मनता मनिया सन, दाता साहब तिल लैन लग्या। एडा तो होला मैं नहीं हाँ भी मैं किसी बंदे का 3 मिनट का क्लिप सुन के ते जनाब अल्लाह के वलियां नूं पै जावां। ना 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 ना, सानू तो सिखाया ही अदब गया है। और दस अनाम अल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। अगे गल किदी हो रही है? व सालिहीन कौन है? व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कौन है? व तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। ये कौन है? ये अल्लाह के वली हैं। इजाजत दियो तो एक हदीस अजे आपां नूं आपको मेरी तकरीर समझ मैनू वैसे जिन्हें बुलाया उन्हें मैंने आख्या शेर बड़े पढ़ते हैं, सुर बड़ी लाउनी। मैं क्या सुर लावा ना लावा, इन्हां नूं सुर आजू। हुण मौलवी दी सुर दी खैर है, कौम नूं सुर आउणी चाहिए। कन ते हथ रखांगा तुसीं मैनूं जनाब 5-7 शेर सुन के बल्ले बई बल्ले। ओ नहीं 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 सुनिया, थल्ले आ जरा। हदीस मेरे रसूल की और लज़्ज़त से सुनो। ये मैं अपने तकरीर के मुत्तसिल 7वीं-8वीं हदीस आपको सुनाने लगा हूँ। सरकार ने फरमाया ज़मीन पे ऐसी जगह जहाँ अहले दिल, ये तर्जमा मैं कर रहा और जिम्मेदारी नाल कर रहा, अहले ज़िक्र और अहले दिल लोग होंदे ने ना।
फरमाया अल्लाह का जिक्र करने वाले यानी फकीर, जमीन के जिस जगह पे अल्लाह वाले होते हैं, हजूर फिर की करना है? सरकार ने फरमाया उन्हां दी सोहबत ते संगत इख्तियार करनी, उन्हां दे नेड़े हो जाना है। फरमाया जमीन पे ऐसी जगह जहां अल्लाह वाले होते हैं, या रसूल अल्लाह फिर क्यों होता है? फरमाया तनज़्ज़लुर रहमा, सोहबत असर रखती है। मैं हूं गुनाहगार, मैं चले गया हूं वाले जिक्र की मजलिस में, मैं बह गया अल्लाह दे वली कोल, तनज़्ज़लुर रहमा, रहमत भी आई, फरिश्ते भी आए, फकीर की महफिल खत्म हो गई। ये हदीस है, फकीर की महफिल खत्म हो गई, तुसी अपने घर, मैं अपने घर, जो फरिश्ते आए हैं वो भी वापस। जब वो फरिश्ते पहले आसमान से गुजरेंगे, उनके वजूद की खुशबू से पहला आसमान मुअत्तर हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जानने वाला रब फरमाएगा मेरे फरिश्तों कित्थे गए सो? भीख मांगता हूं आपसे, शेर मेरा गला बड़ा स्वादी है, मैं पढ़ भी लेना, पर मेरा पैगाम सुनो, कित्थे गए सो? अर्ज की लाओ ना दाता साहब, तुहानू समझाण वास्ते लफ्ज बोलने। ओ नौशहरा विरकां ते रात 12:30 1 दा टाइम सी, ते तेरे बंदे दी याद विच, तेरे बंदे दी याद विच, तेरे बंदे दी याद विच बैठे सन। करदे की सन? अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे सन। अल्लाह फरमाएगा फशहदू, हुण काम तुहाडा सारियां दा बनन लग्या, बोलिया जे भावें ना, फशहदू गवाह हो जाओ। किस बात के? फरमाया जेड़े सजना कोल बह गए सारे सज्जन बन गए। फिर आप खामोश हो जाओगे। फरमाया जेड़ा अल्लाह दे वलियां की बारगाह में बैठ के अहले जिक्र की मजलिस में बैठा रहा, फरमाया फशहदू गवाह हो जाओ। किस बात थे? फरमाया उन्हां ते जन्नत हलाल है, दोज़ख हराम है। फरिश्ते अर्ज करने गए या अल्लाह सारे बंदे तेरा जिक्र कर रहे सन, पर एक राह जांदा बह गया, राह जांदा बह गया। घरों इस नीयत से आया नहीं, बस देखा फकीर बैठे थे, वो गुजर रहा था, वो भी बह गया। अल्लाह ओ गुनाहगार है, उत्थे जिक्र कीता नहीं, चुप करके बैठा रहा। फरमाया भावे चुप करके बैठा रहा है, बैठा तो सजना को रहा है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। पूरा कंट्रोल रखना जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। इधर बंदा मोमिन नमाज पढ़ के अपने रब दी बारगाह च अर्ज करदा है, अल्लाह उन्हां दा रास्ता चला जिन्हां ते तेरा इनाम होया है। केड़े ने? फरमाया ओ नबीशील ने, ओ सिद्दीकीन ने, ओ शुहदा ने, ओ सालिहीन ने। पता लगे वलियां दी सोबत लेना, वलियां दा रास्ता इख्तियार करना, वलियां दी इज्जत करना, वलियां नाल प्यार करना शिरक नहीं है, बिदअत नहीं है, नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, दीन है। सोहबत असर। आप खामोश हैं, सानू तो एक हदीस और भी आउंदी। और रब नूं आपदे बंदियां दा बड़ा पास हुंदा जी। जालिम है जो वलियों को भौंकता है,
हजरत गौस पाक की एक बात है, बंदा सुन्नी हो और चुप कर जाए ये कभी नहीं हो सकता। गौस पाक ने फरमाया भौंकने वाले नहीं बनना, फरमाया अदब करने वाला, पंजाबी नहीं उर्दू, एक एक जुमले को कत्ल नहीं करना। गौस पाक फरमाते हैं अदब करने वाला कभी काफिर होकर नहीं मर सकता। कोई बंदा मुझे दाद भी नहीं दे सका, क्या समझना है आपने? अदब करने वाला कभी काफिर होकर नहीं मर सकता। अगे भी वही बोले जी तबीयत बने, फरमाया गुस्ताख कदे मोमिन होकर नहीं मर सकता। शैतान के दामन में अमल था, अदब नहीं था। मुझे बताओ, उलमा मौजूद है, मैं तो बहुत कमजोर और छोटा सा आदमी हूं, क्या शैतान का कोई अमल उसे बचा सका? भाई अमल तो था पर अदब नहीं था। अल्लाह फरमाया फखरुज, साढ़े इलाके दी बोली है बूढ़ा भाग जा। अल्लाह फरमाया फखरुज, या अल्लाह इसके पास अमल है? फरमाया अमल तो है, साढ़े सजना दा अदब कोई नहीं। तुम क्या समझते हो अल्लाह के वली और अल्लाह के महबूब बंदे को आमश है? शैतान के पास सब कुछ है, इब्लीस के पास सब कुछ है, शैतान बन गया पर अमल है पर अदब नहीं। अल्लाह फरमाया निकल जा। और यही कुरान है, रब का कुरान है। दूसरा मकाम है वो साबे काफ की वलियों की चौकट पे बैठने वाला बंदा नहीं, कुत्ता। मेरा जवान तबका जाके अब कुत्ते के दामन में अमल है, क्या है? ओदे कोल अमल सी थी, अदब कोई नहीं सी। ते आ जेड़ा कुत्ता है इहदे कोल अमल कोई नहीं थी, अदब है। अल्लाह फरमाया ये कुत्ता, अल्लाह ने इस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, बैठने के स्टाइल का जिक्र कुरान में किया, जन्नत में जाने का जिक्र कुरान में किया। मैं फिर मट्ठी गल तुसी उची बोलना है जी, अदब करने वाला कुत्ता जन्नत जाएगा। हाँ यही तो उन्हें खलो के आख्या सी कुत्ता पर भौंकण वाला नहीं है। भाईजान ये पूरा प्री प्लान्ड है, अगर आपके दीन से अदब निकल जाए पूरा दीन गया। पहला गुनाह गुस्ताखी है, बेअदबी पहला गुनाह है, रब का इनकार। और सॉरी मेरे रब के सामने जिसने पहले बगावत का ऐलान किया, रब दल तो उहदा मसला ही नहीं सी, मसला सी ओदे सजना नाल। जनाब ये मैं एक हदीस सुनाता हूं, दब के बोलना है हजूर। फिर जो वली है फकीर है उसकी कोई अलामत भी है, कोई निशानी भी है? मेरे नबी की हदीस सुनो और फिर सुभान अल्लाह कहना। जेड़ा 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 पीर है वो तसव्वुर च पवे। फरमाया फकीर हुंदा ही होए जिदी कौन कुत्तियां वाला नहीं ते घोड़ियां दे नाच ना 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 ना, ये साडे नाल बिल्कुल एवें दे 2 नंबर पीरां नूं पूरा दब के रखिया करो, क्योंकि साडी बदनामी दा सबब ने और पूरे दीन नूं बदनाम करदे ने। ना भाई ना, पीर कौन है? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाह, जिदा होवे ओ बोलिया जे। फरमाया पीर है यो जिन्नू फैथो ते खुदा याद आ जाए। ऐसे भी कोई बंदे थे, मैं कहा मैं दिखाता हूं, किताब मेरी गाड़ी में, हजरत इमाम रब्बानी, छोटे बंदे का नाम नहीं है। आपने पूरी जिंदगी मेरा तक ना एक ही मुसल्ले पे अल्लाह की इबादत की, इतने सजदे किए, सानू तो तरावियां पढ़न कारी साहब मठियां जियां थोड़ियां जियां टाइम थोड़ा लाया जे, पर ये इमाम साहब इमाम रब्बानी ये तेरा मेरा पीर है, इतने सजदे किए मुसल्ला घस गया, फकीर का सर जख्मी हो गया, रोता होया मुरीद आके आंदा है गरीब नवाज नवा आया मसला ये ले लो। ते रोंदे होया हजरत इमाम रब्बानी आख्या ये पुराने सानू नहीं छड़िया। मेहमान हूं मैं आपका, कुछ नहीं मांगता, तवज्जो की भीख मांगता हूं। रोए, फरमाया इन वसी नहीं छड़ना। मुरीद आख्या जी, मुरीद घर गया, बड़ी इजाजत ली हजरत से कि हजरत मुझे मुसल्ला दे दे, मैं जाके फिर कपड़ा ही ला लिया वहां जितो पटिया। घर जाके जौजा को कहता है गुसल कर, वजू कर, नए कपड़े पा, खुशबू ला, फिर लाउना ही साइयां दे मुसल्ले नूं हत्थ। ये तेरे मेरे पीर है।
सजदों की लज़त ना हो और कहना भी असी बड़े कलंदर हाँ। मैं कहा चल जूड़े लाल वग जा इथों। कदे दाता साहब का नाम हजरत उन्हें जूड़े लाल कोई ना नू नहीं दे, असल का नाम है हजरत ख्वाजा उस्मान मरवंदी और नस्ली सैयद, असली सैयद, हसनी सैयद, हुसैनी सैयद। इमाम रब्बानी का मुरीद कहता है जब मैं घर गया अपनी बीवी से कहा गुस्ल कर, वुजू कर, पाकीज़ा होके उसने पीर साहब के मुसल्ले के दाएं बाएं जो फटी थी जगह उसे काटा, दरमियान में कपड़ा सिया, मैंने मुसल्ला उठाया, इमाम रब्बानी के कदमों में रख के हजूर करी कबूल करया जे। आंदा मैं मुसल्ला दे के छेती घर आके आख्या वो धागे कितने ने जो पीर साहब के मुसल्ले के दाएं बाएं से तूने काटे हैं, वो धागे कहाँ हैं? ये मेरा पीर है। बच्चों ये याद करो, आप दलील के तौर पे पेश करो इस कौम के सामने। हाँ वो कहाँ है? उसने कहा जी वो धागे ने आ भैया 3-4 धागे बचे ने। उन्हें कहा धागे उरा कर, सामने रख के आंदा कई आवा निकलियां मेरे पीर दियां, कई आंसू निकले मेरे पीर दे, कई सजदे होए इस जनाब मुसल्ले ते मेरे पीर दे। अगले जुमले मैं दाद नहीं तुहाडे तो मंगदा पर तवज्जो दी खैरात मंगदा वा। ये मुरीद आंदा मैं वो मुसल्ले दे धागे अपने हाथ ते रख के आख्या जेब विच रखा, अदब भी नहीं, अलमारी च रखा, अदब भी नहीं। आंदा सिर वाली पग मैं ला लई। ओ पीर साहब दे मुसल्ले दे बचे हुए धागे अपने पग सी लै ते पग मेरे सिर ते आई ते मैनू आ गई नींद। हुण भी जड़ा ना बोलिया मैं बिल्कुल चेहरे ओ दिल तक के कहना तू क्यों नहीं बोलिया? ये तेरा मेरा इमाम है। हजरत इमाम रब्बानी का मुरीद कहता है जब मैं अपने पीर के मुसल्ले के बचे हुए धागे अपने इमामे में रखे, इमामा मेरे सिर ते आया, फिर एक रात 17 बारी मदीने वाले दा दीदार नसीब हो गया आया। जियो आपसे मैं पूछता हूं जिदे मुसल्ले दा हाल है उस बाबे दा की हाल होना है? ये तेरा मेरा बाबा है, ये दलील कायम करो। शे बताओ जो मुरीद के चेहरे पे दाढ़ी भी ना रखवा सके, निमाजी ना बना सके, वो कोई पीरी मुरीदी नहीं है। खत्म खल्लास। पीरी मुरीदी को कट्टिया बच्चियां का ना ही नहीं, पीरी मुरीदी तो है पाक होने का ना। शे दीन है। तकरीर फब जाए तो फिर भी ठीक है, ना फबे तो फिर भी ठीक है। अगर इजाजत दो तो हदीस पूरी कर ला जनाब। बल्कि मैंने सुना दिया है अल्लाह का वली कौन है? जिसे देखो तो मेरी तकरीर की आखिरी हदीस है, बात खत्म करने लगा हूं मैं। अच्छा नहीं जी आखिरी दे विच ही आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया? जो आपको समझ आ रही है मेरी बात की? हजूर पीर कौन है? अल्लाह वाला कौन है? आलिम रब्बानी कौन है? अल्लाह के करीब कौन है? वली अल्लाह कौन है? मोहम्मद अवैस बात करे तो आप इतराज कर सकते हैं। फरमाया इल्लल्लज़ी यदऊकुम मिनल खम्स इलल खम्स। पूरी तवज्जो बच्चों तुहाडे नाल मैं गल करना। मैं 10:30 तकरीर करनी सी ते 12:30 शुरू की है जनाब। वो फिर मैं जरा अपने मिजाज तो हट के तुहाडे नाल गल कर रहा मगर वक्त जाया नहीं मैं कर रहा। मैं फरमाया पीर कौन है? इल्लल्लज़ी यदऊकुम मिनल खम्स इलल खम्स। फरमाया पीर वो है जो 5 चीज़ां दिल चो कढ़ के 5 शावां दिल च पैदा कर देवे। किनियां शावां? सब तो पहले फरमाया वामिन शक इलल यकीन। बाहर वेखो, बाहर वेखो, बाहर वेखो, बाहर। मैं हदीस सुना रहा साड़ी कौम बाहर वेख रही। तबीयत पे खारिश होती है यार। मुझसे ज्यादा और किसी पीर साहब से ज्यादा हजूर की हदीस का एहतराम है। फरमाया इल्लल्लज़ी यदऊकुम मिनल खम्स इलल खम्स। पीर वो है जो 5 चीजें दिल से निकाले और 5 चीजें दिल में दाखिल करे। सार उठा के सुनना। पहली शय फरमाया माबिन शक इलल यकीन। फरमाया जेड़ा शक कढ़ के यकीन दाखिल करे। वमिन रग़बत इल सुहद। फरमाया जेड़ा दुनिया कढ़ के दीन दाखिल करे। वमिन रिया इल इखलास। जेड़ा रिया कढ़ के इखलास दाखिल करे। वमिन किबर इल तवादु। फरमाया जेड़ा तकब्बुर कढ़ के आजिज़ी दाखिल करे। तब के बोलिया जे कामिल पीर केड़ा है? फरमाया जेड़ा नफरत कढ़ के मोहब्बत दाखिल करे।
फिर किसी सूफे अल नहीं वेखना, मेरे अल तकना है। आ जाएगा इत्थे। तुसी मेरी गल सुनो, फरमाया पीर होए जेड़ा शक कढ़ के यकीन दाखिल करे, पीर होए जेड़ा दुनिया कढ़ के दीन दाखिल करे, पीर होए जेड़ा तकब्बुर कढ़ के आरसी दाखिल करे, पीर होए जेड़ा रिया कढ़ के इखलास दाखिल करे, पीर होए जेड़ा नफरत कढ़ के पाकां दी मोहब्बत दिल दे अंदर दाखिल कर देवे। ये मेरा पैगाम है आपसे भाई। दिल की बात दिल वालों से कर रहा हूं मैं, दिल की बात दिल वालों से कर रहा हूं। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ। बहुत इखलास भाई भाई। आपको पैगाम समझ आया? नफरत कढ़ के 10 साल 15 साल के बाल क्यों लबैक ते नारे लाउंदे ने? किसे बाबे दी अख तां होई है ना। ओ बाबा गैरत दा बादशाह बाबा, ओ मैं बड़े बाबे दी गल्लां नहीं करना चाहता। ओ यतीम खाना चौक च बाबा है जेड़ा टुर तां नहीं सकदा, व्हील चेयर ते बहन वाला बाबा, पर कदे यार दी इज्जत वास्ते फायदा बाब नजर आया। ओ बाबा कदे खुदा दी कसम हार रोड ते नजर आया। ओ बाबे ने की जरस दिता, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम ने जा ना रखा। बस मैं थोड़ी वजह तो भाईजान जरा दब के मेरे नाल बोलो, कामिल पीर होए जेड़ा कायनात आलम दे मुर्दा दिलां नूं जिंदा करे, कामिल पीर होए जेड़ा दिल च अपने नबी दी मोहब्बत पैदा करे, जेड़ा सहाबा दी मोहब्बत पैदा करे, आले बैत दी मोहब्बत पैदा करे। एक ही गल करे, उन्हें जा उन्हें बाला ना रखा नहीं नहीं मेरा जवान दब के बोलो, ना रखा गैर से काम लिल्लाह लिल्लाह। हाँ ते मैं दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाह दुनिया। ए पीर है, ए फकीर है, ए मर्द हक है, ए गैरत दा बादशाह, ए इश्क रसूल दी तकसीम कासिम, मेरे नबी दी मोहब्बत तकसीम करने वाला, जिन्हें कायनात दे लोगों को पैसे ते कट्टे ते बच्चे नहीं ले, बल्कि मुर्दा दिला लो तारदारे खत्मे नबूवत दा नारा दे के बाबा गया है। ए ओ बाबा जिन्हें कायनात तो को दसिया, ना रखा बोलो ना रखा गैर से काम लिल्लाह। सोहबत असर ये मोबाइल भी एक सोहबत है।
शरीफ बंदा तो 10 मिनट नहीं चला सकता इस मोबाइल को भाईजान। सबसे बड़ी सोबत है आपके सामने, आपके मिजाज के मुताबिक अच्छी शय भी निकलेगी, खैर भी और शर भी, लेकिन शर के पहलू ज्यादा है। शर के पहलू अगे मुंडे किसी ने बेली बना लेंदे सन, हुण वाह ही बेली बने। ये एक फितना है और मैं पढ़े लिखे बंदों की पूरी तवज्जो की भीख मांगता हूं। ये फेक दुनिया है, मोबाइल की दुनिया हकीकत की दुनिया उसी बोलो। आपको 5-7 किताबें रख के सहाबा के मुतल्लिक बकवास करता नजर आएगा, फेक है। कोई अहले बैत के मुतल्लिक, को औलिया अल्लाह के मुतल्लिक, को अज़वाज रसूल के मुतल्लिक, को उलमा के मुतल्लिक, इनसे दीन नहीं लेना। ये फेक दुनिया है। मेरी नसीहत ये है कि अपनी सोहबत को नफीस रखना है तो वजूद को ताहिर रखना पड़ेगा, हया पैदा करना पड़ेगा। मैंने एक हदीस पढ़ी और मैं खुद कांप गया। फरमाया इन्नल हया वल ईमान कुराना जमीयन फैजा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया और ईमान इकट्ठे हैं, जब हया निकल जाएगा फिर ईमान भी निकल जाएगा। जब बंदे के अंदर हया निकल जाता है ना, फिर बाप नजर नहीं आता, बहन नजर, फिर बाजार में चलती हुई हर बेटी की तरफ उसकी ज़बानें और गलीज आंख, क्योंकि हया नहीं है। हुण मैं मट्ठी जी गल करूँगा, होए हया निकल जाए तो आदे अब्बे का हया नहीं रहिंदा ते ज़हरा दे बाबे का हया किवें रहेगा? हजूर की निस्बतों का हया कैसे रहेगा? अल्लाह के वलियों का हया कैसे रहेगा? यही मेरी दिल वाली बात है जो मैंने आपसे कर ली और मैं तकरीर इसी पे ख़त्म करने लगा हूँ। मेरे बुजुर्गों, बच्चों, जवानों, मेरे और तेरे पास जो कीमती दौलत है ना, वो 50 लाख की गाड़ी नहीं है, 5 बेटे नहीं है। तेरे और मेरे दामन में कीमती दौलत का नाम है दौलत ईमान। नींदर आ रही है? हम तो 3 मिनट में 1 मिनट में बल्कि नींदर उड़ा देते हैं, ऐसा मसला नहीं है। पर आप जरा होश के साथ सुने, तेरे मेरे दामन में तू डॉक्टर है, तू वकील है, तू ताजिर है, तू इंजीनियर है, तू मौलवी है, तू कारी है, तू पीर है, तू खतीब है, ईमान है तो बंदा है। तेरे और मेरे दामन में इस वक्त कीमती दौलत का नाम, सच बता, उस यारी का कोई फायदा है जिसकी यारी से ईमान लुट जाए? उस रिश्तेदारी का कोई फायदा है जिस रिश्तेदारी से ईमान लुट जाए? उस मोबाइल का कोई फायदा है ईमान लुट जाए? गुजर गया वक्त और तेजी से गुजर रहा है, ना हमारे बाप दादा रहे ना हम रहेंगे। पर ये मेरे बंधे हुए हाथ हैं, ये नौशहरा फिरका का मसला नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया का कुफर इस्लाम के मुकाबले में इकट्ठा हो गया। कोई वलियां नूं पै रहा है, कोई सहाबा नूं पै रहा है, कोई आले बैत नूं पै रहा है। और तुहाड़ियां पलीत ज़बानां, और तुसी केड़े कम्मां नूं पै गए हो? मैं मोहम्मद अवैस मुर्तज़ा जाते हुए आपको एक नुस्खा दे के जाता हूं। ईमान बचाना चाहते हो ना, ते पाकां दे सामने, वाह चुप रहने वाली कौम का शुक्रिया। ईमान बचाना चाहते हो? हम इतने जोगे नहीं है कि अपनी अकल की तकड़ियों पे तोले। हम तो वली को नहीं तोल सकते हो। मेरी तरफ देखो, फिर इस बात को सुनो। ईमान कम आला दौलत है, अगर बचाना चाहते हो ना तो पाकां दे सामने इंज नहीं होना। ऐसे अगली बात मैं नहीं कर सकता भाईजान, यही बात है। और ये बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेलिंग से हट जाए। ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये नई नई फिक्र, ये नए नए रोड़े, ये नए नए झगड़े, इनसे तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब दीन दुश्मनों की कोशिशें हैं। वो जुब्बे में भी आ सकता है, दस्तार में भी आ सकता है, पग में भी आ सकता है, वो किसी शक्ल में भी आ सकता है।
लेकिन मैं आपको ये नसीहत करता हूँ, आपका भाई हूँ, आपका मेहमान हूँ, मेरी बात अच्छी लगे तो रख लें, अगर किसी बात पे ना इत्तिफाक करें तो बिल्कुल मेरी बात को छोड़ दें, पर ज़मीर को मुतमईन रखें, क्या मैं मोमिन भी हूँ या नहीं, क्या मैं मेरे पास ईमान भी है या नहीं। ताल्लुक पाकाना रखना कि नहीं जनाब, वलियां को जाना शिरक बिदअत नजायज़ हराम वो को हाँ ना तो करो यार, बिल्कुल। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो दुनिया व आखिरत दी दायमी खैर व बरकत अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर आमर फरीद कुरैजा साहिब किबला आप तशरीफ़ ले आ चुके ने, और मैं भी गुफ्तगू बस इत्थे ही ख़त्म कर रहा वहाँ। यार सिंदा सोबत बाकी, फिर कभी बात करेंगे दिल वालों से। अल्लाह आपको बरकत दे। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।